आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मेरे राम के चंदे में कितना कुछ नुकसान हुआ है, यही डेटा दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। नहीं देखिए राम का चंदा नहीं होता है, एक तो ये बता दूं आपको। हाँ ठीक है, राम मंदिर के मेरे आस्था के चढ़ावे में कर लीजिए सर, जो नाम देना आप ले लीजिए। चढ़ावे में, मेरी दान में, मेरी आस्था में कितना डेंट लगा है। करोड़ों लोगों ने उसमें आस्था और विश्वास के साथ में निधि समर्पण की थी, वो चंदा नहीं होता। चलिए सर, निधि आस्था समर्पण, जो लोग आपके शब्द ना जी, मैं बोलूंगा कुछ। आप मुझे बताइए कि देखिए ये जो जितनी वेदना आपको हो रही है ना, अभी लग रहा है आपको, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि देखिए होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, लेकिन ऐसा हुआ है तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एसआईटी क्यों गठित करा रहे हैं खाली? हाँ तभी तो सारे अधिकारी आ रहे हैं, आप तो कंफ्यूज हैं, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं पिनाक जी अभी भी कंफ्यूजन बाकी है सब। पिनाक जी बिल्कुल कंफ्यूजन बाकी है, तभी तो एसआईटी का गठन हुआ नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सुनील जी, भाई ने कंफ्यूजन है, अभी भी चंदे में कुछ गड़बड़ी हुई है या निधि में, आस्था में कोई गड़बड़ी हुई है? विनोद बंसल जी को कंफ्यूजन है, वो कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं है, कुछ हुआ भी है। नहीं भाई देखो, जो आरोप लगाने वाले चोर हैं, खुद चोर हैं और उन्होंने खुद राम भक्तों को मरवाया। और चंपत राय जी क्या है? वो लोग हैं जिन्होंने राम टिन्नू यादव क्या है? हमेशा जो है ना, टिन्नू यादव किसका ड्राइवर है? टिन्नू यादव किसके साथ रहता था 24 घंटे? मैं कहता हूँ जो अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अरे तो टिन्नू यादव के बारे में आप ही बता दो ना, कौन है वो? थोड़ा चिंता तो करो ना। आप भी मुलाकात तो की होगी टिन्नू यादव से, आपने भी? मैं तो चिंता कर रही हूँ तभी सवाल उठा रही हूँ। मैं नहीं जानता, मैं चंपत राय जी को जानता हूँ, अच्छा, चरित्र को जानता हूँ। चलिए, कैसे आदमी है चंपत राय जी? उनके मानता को जानता हूँ। कुछ भूल हो गई उनसे, कुछ गलती हो गई उनसे? मैं कह सकता हूँ चंपत राय जी के बारे में, मैं कह सकता हूँ एक बड़े महात्मा है जिन्होंने पूरा जीवन इस देश, संस्कृति और राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हुए पूरा व्यतीत कर दिया। तभी वो आज राम जन्मभूमि में आज सर्वे सर्वा है, तभी वो ट्रस्ट में सर्वे सर्वा है ना साहब। उनके समर्पण को ही सम्मान मिला है। आप किसी महात्मा के ऊपर उंगली अभी कुछ भी होने से पहले, आप उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोचिए 4 बार कि आखिरकार किसके बारे में बोल रही हैं आप। मैं कहता हूँ चोरों, जिन चोरों ने आरोप लगाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की मुक्ति के लिए भाई, मैं किसी घर की मुखिया हूँ, मेरी नाक के नीचे कुछ हुआ है, मैंने उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो सवाल तो मेरे ऊपर उठाने लाजमी है साहब। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ घर की मुखिया हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, शिकायत दर्ज हुई है ना सुनील साजन जी, भाई कह तो रहे शिकायत करा तो दी उन्होंने, जांच जारी है, क्यों आप इन सब अधिकारियों के पीछे पड़ गए हैं? इनकी क्या गलती है भाई? इतने सारे लोग चंदा गिनते हैं, अब हर एक की ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये थोड़ी लेके आएंगे। विनोद बंसल जी तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं जो मैं समझ पाई। देखिए पिनाक जी, अब ये विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं या ट्रस्ट के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन जो आस्था रखने वाले लोग हैं मंदिर में, प्रभु राम में, उनको तो एक बात साफ हो गई है कि दान पात्र भी लूट लिया गया, दान पात्र में भी चोरी कर ली गई, और जो लोग शामिल हैं उनको आज टीवी पर लोग महात्मा कह रहे हैं। मतलब इस देश में संविधान है, आस्था है या क्या है? मतलब शामिल का क्या मतलब है आपका? आप शामिल का क्या मतलब है? अगर हिम्मत है तो भाई आदत कराइए आप। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। चंपत राय के बारे में मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, ये लोग तो कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई दूसरे के देखरेख में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो पुलिस एफआईआर कर लेगी। मैं यही पूछ रही हूँ ना, आप कोर्ट में भाई ट्रस्ट कराएगी कि पुलिस या फिर कोई दूसरा कराएगा? भाई अगर ट्रस्ट के घर में कुछ गड़बड़ी हुई है, देखरेख की जिम्मेदारी उसके पास है, तो एफआईआर कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? विपक्ष के पास कि ट्रस्ट के पास? मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल आपके जो दर्शक हैं और खासतौर से जो भगवान राम पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनसे एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए। भगवान प्रभु राम की आज तक एफआईआर नहीं कराई। अरे सुन लो भैया, क्यों नहीं गए भाई? भगवान राम की हिंदू समाज को आगाह कृपा हुई है और ट्रस्ट के ऊपर इंटरेस्ट करना, ये नमाजवादियों के हमेशा से गुर्गेबाजी रही है। इस तरह की बातें करके ना मुद्दे से आज भटका नहीं सकते, आप नहीं भटका सकते, प्लीज आप नहीं भटका सकते। आज विनोद बंसल जी, कई बार क्या होता है ना, जब गलती होती है ना तो थोड़ा संयम रखते हुए उसे स्वीकारना होता है।
ये इधर उधर की नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। आपने गलती नहीं करने की बात कर रही हूँ, आप तो डिफेंड कर रहे हैं ना सबको। आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय जी की थी, लेकिन चंपत राय जी की कोई गलती नहीं है। भाई जो काम उन्हें दिया गया था कि देख रेख में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब अच्छे से रखना, भरोसा जो उनपे किया गया था, क्योंकि राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो वो शख्स आज ये कैसे कह दिया चंपत राय ने कवर किया है? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, नहीं, किसी ने नहीं कहा ये। आप फिर से सुनिए क्या कहा है, आप फिर से सुनिए। जैसे आपको मेरी चंदा शब्द पे आपत्ति थी, मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी ने नहीं कहा उन्होंने गबन किया है, लेकिन मैंने क्या कहा, जिम्मेदारी जवाबदेही सर्वे सर्वा की होती है ना साहब, होती है ना। मैं कहता हूँ जिम्मेदारी जवाबदेही एसआईटी गठन किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन जो कब किया सर, तारीख भी बता दीजिएगा और कैसे किया, वो घटनाक्रम भी जरा एक काम कीजिए विनोद जी, थोड़ा पढ़ लीजिए कि कब किया, कैसे किया, किन हालातों में किया, कब सिफारिश की और कैसे कैसे मामला उजागर हुआ, जरा मुझे समझा दीजिएगा। मैं गलत होंगी तो मैं खुले मन से अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूंगी, ठीक है। रुक जाइएगा जरा भी, आप सुनील बंसल, आप इतने ढूंढिए, आप इतने डेटा इकट्ठा कीजिए, जरा सुनील जी को बोलने दीजिए। जिन्होंने आरोप लगाया अरे रुकिए एक मिनट, सुनील साजन जी को बोलने दीजिए ना, सुनील साजन जी को बोलने दीजिए, एक मिनट। अच्छा, इनका काम है एफआईआर दर्ज कराना, ठीक है सुनील साजन जी। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आरोप लगा रहा था, एफआईआर दर्ज कराएं कि भगवान श्री राम ने किसको चुना, इस बात की जानकारी देश दुनिया के सामने रखने के लिए कि उनके मंदिर में दान पात्र में चोरी हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी को चुना। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर ये बात झूठी होती तो यही आरएसएस, यही विश्व हिंदू परिषद, यही भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को कहती कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम भगवान राम विरोधी हैं। अरे असली भक्त वो है जो चोरी से पर्दा हटा रहा है। भाई उन्होंने तो अच्छे राम भक्त का फर्ज निभाया है, बाबा ही लूटेंगे क्यों ना लूटें।